कि शुक्र भगवान शिव के प्रतिनिधि आचार्य हैं इस माया क्षेत्र में। मतलब जिस जगह हम निवास करते हैं, जिस जगह हम जीवन यापन करते हैं, यहां पर शुक्रदेव जी का ये जो क्षेत्र है, हमें प्रशिक्षित करने के लिए जो इन्हें नियुक्त किया गया है, ये भगवान शिव के आचार्य के रूप में यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। ये सृष्टि के संचालन, सृष्टि के संतुलन और सृष्टि के विस्तार के ग्रह देवता है। मतलब संचालन भी करते हैं, संतुलन भी करते हैं, और सृष्टि का विस्तार जो हो रहा है, इस विस्तार के ग्रह देवता है। भगवान शिव का ये माया क्षेत्र, ये पृथ्वी जो है, ये प्रशिक्षण स्थल है। शुक्राचार्य जी महाराज इस प्रशिक्षण स्थल के कुलपति हैं। मतलब इस प्रशिक्षण स्थल में नियमों को बदलने का अधिकार भगवान शिव के बाद अगर किसी के पास है तो वो शुक्राचार्य जी महाराज हैं, शुक्रदेव हैं। ये यहाँ के नियमों को देश काल परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार समय समय पर बदल सकते हैं। ये कभी किसी का विनाश नहीं करते, क्योंकि भगवान शिव ने इस सृष्टि को किसी के विनाश के लिए नहीं बनाया। भगवान शिव ने इस सृष्टि को किस लिए बनाया है कि हम प्रशिक्षित हों और अपनी चेतना के स्तर को विकसित करें। जब हम चेतना के स्तर को विकसित करने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में अपनी जीवनी ऊर्जा लगाने लगते हैं, तब हमारे जीवन में हमें सही मार्ग पर लाने के लिए शुक्र ग्रह संघर्ष पैदा कर देता है, जिससे कि हम चेतना के स्तर को विकसित करने के मार्ग पर पुनः आए। और यह संघर्ष हमारे उस ग्रह के बीच में रहता है। धीरे धीरे यह संघर्ष बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सोचने समझने जीने का तरीका विकृत है। हमें बचपन से बताया गया है कि परिश्रम करने से रोटी मिलती है। ये नहीं बताया गया कि परिश्रम मजदूर करते हैं, चाहे वह शारीरिक मजदूर हो या बौद्धिक मजदूर हो, वह परिश्रम करते हैं। मनुष्य परिश्रम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अगर मनुष्य को परिश्रम करने के लिए पैदा करना होता भगवान को, तो आम पशु पक्षी जानवरों की तरह अल्प चेतना अल्प बुद्धि में उसको भी इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ देता। लेकिन उसके अंदर चिंतन करने की क्षमता अन्य जीव जंतुओं के मुकाबले अधिक दी है। उसकी याददाश्त की क्षमता अधिक दी है। उसके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता अधिक दी है। तो ये सारी की चीजें जो उन्होंने अधिक दी हैं भगवान शिव ने हमें, ये इसलिए नहीं दी हैं कि हम इन सारी चीजों को किनारे रख के सवेरे 8 बजे से कंधे पर बैग ला करके मजदूरों की तरह ऑफिस भागते चले जाए और शाम को कुत्ते बिल्ली की तरह दौड़ते हुए आए, 8 बजे रोटी खाए, सो जाए, अगले दिन सवेरे 8 बजे बैग टांग करके फिर चले जाए। इसलिए नहीं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप में और उस धोबी के गधे में कोई अंतर नहीं है, जो पीठ पे लादी लाल के जाता है और धोबी घाट पे उतार के घास चरता है और फिर शाम को फिर लाद के आ जाता है और धोबी के घर पे पहुंचा देता है। इससे ज्यादा आप नहीं। इसलिए हमें करना क्या है? हमें ईश्वर ने बनाया क्यों पृथ्वी पर? हमें पृथ्वी पर ईश्वर ने इसलिए भेजा है, इसलिए बनाया है कि हम अपनी चेतना के स्तर को विकसित करें। कितना विकसित करें? इतना विकसित करें कि हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चल सकें। आप जब अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते हैं तो क्या होता है? दूसरे लोग भी आपका मार्गदर्शन पा करके अपने अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। फिर क्या होता है कि आपका भी कल्याण होता है और जो लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। तो मतलब क्या है कि भगवान शिव ने हम लोगों को इस पृथ्वी पर चेतना का स्तर विकसित करने के लिए इसलिए भेजा है
कि हम अपना भी कल्याण करें, अपने साथ में पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति जो भी हमारे आसपास इस माया क्षेत्र, इस प्रकृति क्षेत्र में उपलब्ध है, उन सब का भी विकास हो। वो मनुष्य का तो हम समझ सकते हैं जी, तो उससे पशु पक्षी या फिर जीव जंतु का जी कैसे होगा, कृपया इसको समझाइए। आप ये बताइए कि आपकी अगर रोटी सुनिश्चित है तो आप पर आश्रित होने वाले कुत्ते की भी सुविधा सुनिश्चित होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, ऐसा तो है गुरु जी। आपके घर में जो गाय बैल भैंस आपने बांध रखी है उसका भी जीवन सुरक्षित होगा कि नहीं होगा? हाँ जी गुरु जी। तो ये उसका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ही जब रोटी रोटी को मोहताज है, सुबह से भीख मांग रहे हैं शाम तक, तो किसी का क्या भला करेंगे?